वेलकम टू एएसके क्लासेस। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? लो भैया, कल है कक्षा 11वीं के भौतिक शास्त्र का पेपर एंड फाइनली अब आपके सामने भौतिक शास्त्र के उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के सेट नंबर ए और बी में देखने को मिलेगा। इसके पहले मैं बता देता हूं, अभी ठीक थोड़ी देर पहले एक तगड़ा वीडियो अपलोड किया जिसमें बताया हूं कि कल एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको क्या करना है, किस प्रकार से एग्जाम हॉल में जाना है। तो फाइनली अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो वीडियो के एंड स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा, टच करके उस वीडियो को जरूर देखना। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आप उस वीडियो को देख लेना, तभी जाकर के आपके दिल को चैन मिलने वाला है। ओके, फाइनली अब हम आते हैं भौतिक शास्त्र में। आपके सामने कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक को प्रेजेंट किया हूं। ये सत्र 2023 का ध्यान से देख लो। अगर ये क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है तो इसे ओपन करिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से टिक करिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास 2023 का जीबीआई का क्वेश्चन बैंक नहीं है, उनके पास 2024 का है। तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी आपको मैनेज करना होगा। जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कराऊं अपने उसमें ढूंढ ढूंढ के टिक कर लेना बस, और इतना पढ़ के चले जाना। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हो, किसी भी, डेफिनेटली यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं देख लेता हूं कि हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये देखिए, ये लिखा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में अध्याय 1 मापन एवं मात्रक, अध्याय 2 सरल रेखा में गति, अध्याय 3 समतल में गति, गति के नियम, अध्याय 5 भी देखना है आपको, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, 6 और 7 8 9 10, मतलब अध्याय 10 तक आपकी परीक्षा पूछा जाएगा। दिसंबर माह का जो उष्मा गति है ये नहीं आएगा, मतलब हमें देखना है द्रव्य के तापीय गुण, यहां तक देखना है। गॉट इट? चलिए अब इसका ब्लूप्रिंट ओपन कर लेते हैं। और द्रव्य के तापीय गुण ये रहा, तो यहां तक पूरा पेपर आ रहा है 1 से लेकर के 8 तक। तो चलें अब 1 से लेकर के 8 तक को फटाफट हम कवर करते हैं। एक ही वीडियो में प्रयास करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाए। देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर है मापन एवं मात्रक। तो यहां से जितने भी 1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं टेलीग्राम पर भेजा जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा तो प्लीज जाइए, जाकर के जुड़ जाइए। ठीक है, पहला प्रश्न जो तुम्हारे परीक्षा में पूछा जाएगा और 1 या 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है कि एसआई पद्धति की कीर्ति मूल मात्रक हैं, सभी मूल मात्रा का नाम बताना है, या फिर कभी कभी ऐसे पूछता है कि मूल राशि दिया है और इसका मात्रक क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि इन सभी मूल राशि का मात्रक पता होना चाहिए। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योतिर्विद्या का कंडीला, पदार्थ की मात्रा मोल, और कोण का रेडियन, घनकोण का स्टीरेडियन। ये आपको पता होना चाहिए, सभी का रट लो। ये 1 नंबर और 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको पढ़ना है। यहां से आगे कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, स्किप करो। नेक्स्ट आपका ये प्रश्न रहा। मैं ज्यादा टिक नहीं कराऊंगा, एक चैप्टर में कम से कम 4 से 5 प्रश्न ही टिक कराऊंगा, लेकिन वो आपकी परीक्षा में आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। ये रहा मूल मात्रक, ये रहा व्युत्पन्न मात्रक, ये रहा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारी परीक्षा में कल देखने को मिलेगा। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट हमें एक समीकरण दिया है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये नहीं पूछाएगा, इसे स्किप कर दो। ठीक है, चलिए बस उस चैप्टर से उतना ही था। आगे आते हैं अध्याय 3 सरल रेखा में गति। यहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो यहां से 1 नंबर के प्रश्न अगेन आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। यहां पर देखो, दूसरा नंबर, एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। ये रहा एक समान त्वरण और ये रहा परिवर्तित त्वरण। आप इसका फोटो क्लिक कर लो। अथवा कहता है कि आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर दो। ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे उसे टिक कराऊंगा, खत्म। आगे आते हैं अध्याय 4 समतल में गति। समतल में गति से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इसको भी टिक कर लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या होता है। केवल पता होना चाहिए इस पाठ को पढ़ने से पहले, क्योंकि कभी कभी यह पूछता है कि विस्थापन कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है। तो याद रखना विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। इस चीज को ध्यान रखना, इसे खास तौर में मैं हाईलाइट कर रहा हूं। विस्थापन का पूछ सकता है 1 नंबर के हिसाब से। ठीक है, चलिए पेज पलटाते हैं। अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे एकदम रियल वाले क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अभी तो छुटपुट आता है, टीजर चल रहा था, लेकिन अब होगा ट्रेलर, फिर हम करेंगे धमाका, और फिर तुम जाकर परीक्षा में करोगे विस्फोटक बल्लेबाजी। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है कि सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम बताइए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
डेफिनेटली आपके स्कूल में देखने को मिलेगा, 200% गारंटी के साथ कहता हूं देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी सेट हो, इसलिए अच्छे से करना है। ठीक है, इसे अच्छे से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे कल तुम पेपर में ला लेना, अब बोलो। ठीक, मैं तुम्हें कोई पेपर नहीं दिखा रहा हूं, देखो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दिखा रहा हूं, और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में इतना श्योर हूं कि 100% आएगा वो वाला प्रश्न। नेक्स्ट देख लेते हैं, एकांक सदिश किसे कहते हैं? आई, जे और के, ये जो लिखा ना, ये कैपा बोलते हैं, आई कैपा, जे कैपा, के कैपा, क्या है? तो ये प्रश्न आप देख लो। ऐसा सदिश जिसका परिणाम इकाई 1 होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चौथा नंबर, कोणीय वेग किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखो। सूत्र नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो वृत्ति गति करने वाला कण एकांक समय वृत्ति या मार्ग के केंद्र पर जितना कोण घूम जाता है उसे ही कोणीय वेग कहते हैं, मतलब कोण पर घूमना। ठीक, जैसे ये हो गया, अब ये घूम रहा है ऐसे, ठीक, इसे कहते हैं कोणीय वेग। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति का सूत्र नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आवर्तकाल क्या होता है और आवर्ती क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा 2 नंबर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज पारस के लिए सूत्र को स्थापित करना है। बेटा प्रक्षेप गति अच्छे से पढ़ लेना। अगेन बोल रहा हूं कि ये प्रक्षेप गति कभी कभी 3 नंबर और कभी कभी 4 नंबर में पूछता है, और पहले तो 5 नंबर का ये प्रश्न फेवरेट होता था, लेकिन आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा सकता है। ये रहा प्रक्षेप गति और ये रहा आपका इस प्रकार से चित्र बनाना है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? ये आपको पता है कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ घूमना जो गति कहलाता है वो वृत्तीय गति है। बाकी यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5 गति के नियम। गति के नियम से सबसे पहले 3 प्रश्न देखो। न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा और तीसरा नियम। तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला और तीसरा। ध्यान से सुन लेना, इस मतलब पहला और तीसरा दोनों को अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन का ऐसा कौन सा नियम है जो जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिख करके। जो आंसर इसका सबसे पहले देगा उसके कमेंट्स को मैं हार्ट दूंगा, अपना हृदय दूंगा, धड़कन दूंगा, ताकि सभी बच्चे उनको पढ़ सकें। तो ये गोल्डन चांस है सबके सामने आगे का, सबसे आगे आकर के उभर के निकलने का। सो अटेम्प्ट जरूर करने इसके आंसर्स को। ठीक है, तो इसे स्किप कर सकते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं देख सकते हो, विरामा और गति। बाकी कोई मतलब का नहीं है, बस नॉर्मल एक नजर देख लो। 1 नंबर का प्रश्न बनेगा तो बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण अच्छे से पढ़ लेना। तो घर्षण मतलब होता क्या है यार? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर फिसलने का प्रयास करती है उसे घर्षण कहते हैं। बस इतना ही है, बाकी आप देख सकते हो। अब गतिक घर्षण क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के तल पर गति करते हुए फिसलती है उसे कहते हैं गतिक घर्षण। ठीक, नेक्स्ट घर्षण के प्रकार होते हैं सर्फी घर्षण, लोटलिक घर्षण। ठीक है, इन सभी को अच्छे से देख लेना, घर्षण से संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक, घर्षण से लाभ और हानि देख लेना, ये पूछा जाएगा 4 नंबर में। फिक्स है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, घर्षण से क्या क्या लाभ होता है, घर्षण से क्या क्या हानियां होती है। देखो हानियां क्या है, अच्छा लाभ पहले समझ लो। लाभ क्या है? तो जब किसी चीज पर घर्षण होता है ना, तो घर्षण से व्यक्ति काम को आगे बढ़ाता है। जैसे चलना हुआ, यदि घर्षण ना हो पाता तो हम चल नहीं पाते, हम वहीं पर फिसल के गिर जाते। यदि घर्षण ना होता तो आपस में 2 वस्तु चिपक नहीं सकती थी। जैसे कभी कभी एक वस्तु हो गया, बीच में आप लगा दो कुछ चिपचिपा पदार्थ और उसे ऐसे रख दो, चिपक जाता है। ठीक है, निकलता नहीं फिर आसानी से, घर्षण कारण से चिपकता है। यदि घर्षण ना होता ना तो तुम गाड़ी जो चलाते एकदम निकलते हो केटीएम में, बुलेट में भर करते है ना, वो स्कूटी का पीछा करते हुए फिर अचानक ब्रेक मारना पड़ता है तो ब्रेक ना लगता। ठीक है, यदि घर्षण ना होता ना तो मशीनों के कलपुर्जे जोड़ने में बहुत कठिनाइयां होती, नटे न कस पाती। ये सब घर्षण कारण होता है। यदि घर्षण ना होता तो तुम्हारा गेहूं ना पिस पाता। आप बताओ, तो ये सब घर्षण के फायदे हैं। अरे यही सब बातें लिखी है यार, मैं तुमको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, गेहूं तेल चावल समझा रहा हूँ, बाकी लिखा यही है। मैं दिखाऊं, ये देखो चल नहीं पाते, चिपक नहीं पाते, देखो ब्रेक न लग पाते, मशीनों के पुर्जे ये देखो नट बोल्ट कस ना पाते, गेहूं की चक्की में पिस पाते। सब वही चीजें लिखी है बेटा जो मैं समझा रहा हूँ, बस मेरे समझाने का तरीका अलग है। आगे देख लेते हैं घर्षण से हानियां क्या क्या है।
तो यदि घर्षण ना होता ना तो मशीनों के कलपुर्जे जल्दी खिंच जाते। ठीक है, यदि घर्षण ना होता ना तो तुम्हारे घर के दरवाजे ना खुलते। तो ये सब इसकी हानियां हैं। ठीक है, बाकी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। घर्षण को कम करने और बढ़ाने के उपाय, इसे भी देख लो। कम करने के लिए हमें पॉलिश करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए पॉलिश करते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि पॉलिश हम क्यों करते हैं, घर्षण को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं बढ़ाने के लिए। अरे भैया, घर्षण को बढ़ाने के लिए पॉलिश क्यों करेंगे? घर्षण को कम करने के लिए पॉलिश करते हैं ताकि घर्षण कम लगे। अरे यार, सिंपल सी बात बताओ, तुम्हारे घर का दरवाजा है, दरवाजा खुल नहीं रहा है, एकदम चिपक गया है, ठीक है, जंग खा गया। अब तो उसे ग्रीसिंग करोगे। ग्रीसिंग क्यों करोगे? घर्षण को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। घर्षण कम करोगे तो जल्दी दरवाजा खुलेगा। समझ गए? चलो, बाकी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे बढ़ना है, सभी क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक है, बॉल बेयरिंग वाला पहले प्रश्न पूछता, लेकिन अब नए पैटर्न के आधार पर नहीं पूछेगा, स्किप कर दो। संवेग संरक्षण का नियम कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी यहां से कुछ इस प्रकार से आएंगे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, देख लो, पहला नंबर आ सकता है। मुझे नहीं पता न्यूमेरिकल के बारे में, इसलिए आई हैव नो आइडिया और मैं यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 6, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यहां से कौन कौन से प्रश्न आएंगे देखो। सबसे पहले देखना है शक्ति की परिभाषा, मात्रक और विमेय सूत्र। शक्ति के बारे में देख लो। शक्ति कोई लड़का या लड़की का नाम नहीं है। अरे शक्ति तेरे बारे में देख पूछा है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसके बारे में बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पूछता है प्रत्यस्थ संघट्ट और अप्रत्यस्थ संघट्ट क्या होता है। तो प्रत्यस्थ संघट्ट वे संघट्ट हैं जिसमें निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, उसे प्रत्यस्थ संघट्ट कहते हैं। और जिसमें निकाय का ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, उसे कहते हैं अप्रत्यस्थ संघट्ट। ठीक, तो संघट्ट मतलब होता है टक्कर यार, ऐसे टक्कर, इसे कहते हैं संघट्ट। इतना कंफ्यूज मत हो करो यार, और संघट्ट क्या है ना, बहुत आसान चीज है। बस तुमको कोई पढ़ाने वाला मिल जाए ना, तुम पेपर फाड़ दो, मजाक नहीं कर रहा हूं। फिर तो बोलो अरे यार तू रियल पेपर में पास रख भाई, मुझे तू पढ़ा के भेज। और एक बात बोलूं, जब पढ़ के जाओ और जो पेपर बनता है ना, जो खुशी मिलती है वो नकल करके पेपर देखने के बाद खुशी नहीं मिलती है। मैं तुमको पेपर दे दिया, सपोज करो आज मैं तुमको पेपर दे दिया और पेपर दे दिया, तुमको पढ़ा दिया, तुम गए पेपर में छाप आई, वो मजा नहीं आएगा। अरे हाँ चलो पेपर तो मिल ही जाता है। लेकिन जिस दिन तुम पढ़ के जाओगे और पढ़ के जाने के बाद जब ये क्वेश्चन सेम सेम देखने को मिलेगा ना, अरे बाप रे, दिल गदगद हो जाएगा, बोले लगेगा यार कि हाँ हमने पढ़ के आया, मतलब मेहनत की है यार। मेहनत की खुशी अलग होती है, चुट्टाई वाली खुशी अलग होती है। देखो जो बोलना ईमानदारी से। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होता है, कभी नहीं पूछता है, ये सब केमिस्ट्री में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट, संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसे अच्छे देख लो, संरक्षी बल, असंरक्षी बल। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका फोटो क्लिक कर लो। ठीक, यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, कणों की निकाय अथवा घूर्णी गति। देख लेते हैं हम कहां तक पहुंच गए भाई, कणों की निकाय और घूर्णी गति अभी यहां पे हैं। ठीक है, आगे कवर करेंगे भी, कुछ चैप्टर्स और बाकी है। तो कणों की निकाय और घूर्णी गति, यहां से फटाफट सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो यहां से आप देख लो, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसको टिक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट एक तगड़ा क्वेश्चन, दो सदिश के सदिश गुणा में से कोई दो गुण बताना है। तो सदिश गुणनफल का क्रम विनिमय नियम हमेशा पूछता है, इसलिए प्लीज 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 अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्रम विनिमय नियम हमेशा पूछता है। ठीक, साइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध बताइए। इसे देख लेना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देख सकते हो पूरा आंसर यहाँ पे लिखा गया है, बहुत बड़ा उत्तर है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्या मतलब। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान मतलब सिंपल सा वजन होता है, ये देख लेना। ठीक, पेज पलटे, बस भैया आगे एक और बचा है आपका, लोटन गति किसे कहते हैं। तो ऊपर आपको देखना है, व्यंजक नहीं पूछेगा। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस संबंध को आप पढ़ लेना, बस इतना आपको करना है। तो इस प्रकार से ये रहा हमारे वीडियो का एंड। एक और देख सकते हो, इसे अंतिम में देखना चाहो तो ये रहा हमारे वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे हम सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें कवर करेंगे आगे गुरुत्वाकर्षण से सभी क्वेश्चंस को, उत्तर समझाने का प्रयास भी करूंगा। आपको कैसे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, फिर केवल प्रश्न दिखा दूं, जो भी हो जैसा भी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए बताइएगा जरूर। और वार्षिक परीक्षा के लिए
और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं पेपर यूट्यूब में नहीं डाल सकता, पेपर मेरे पास आएगा फिर भी नहीं डाल सकता। सरकार की तगड़ी पैनी नज़र है, दिक्कत में आ जाएंगे। इसके लिए फेसबुक पेज बना है, वहीं पर पेपर अपलोड होगा, प्लीज़ वहाँ पर जुड़िएगा। फेसबुक पे कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आप खुद देखते हो, कोई भी सर्च करता है यूट्यूब पर, इसलिए यूट्यूब पर सरकार की नज़र बनी हुई है। ठीक है, तो फेसबुक पर दूंगा, वहाँ पर आप फायदा उठा सकते हो। ओके, तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। PDF को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाय बाय।